नए कौन कौन है, एक बार ऊपर हाथ कर दो। एक। अरे तो नया नहीं है। दो। हर्ष भी नया नहीं है। अब दो ये ओल्ड हर्ष और अतुल। ओए इधर दोनों सुन लो पहले। इसकी 12 क्लासें हो गई हैं इस टॉपिक की। ठीक है, तो वो 12 क्लासें यूट्यूब से ले लेना। पहला काम। नए वाले ऐसा कोई नया नहीं आएगा जो पीछे वाले से रिलेट करे। ठीक है। एलिमेंट चल रहे हैं जिनके अलग अलग गुण है सबके। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आपको पहले वाली क्लास लेनी पड़ेगी यूट्यूब से उठा के। ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हाँ। सोना। गोल्ड। लैटिन वर्ड क्या है इसका? ओरम। तो लिखो लैटिन नाम ओरम। आता कितने नंबर पे है कोई बताएगा? 79। इसके साथ में कौन आता है 78 पे? और एजी कितने पे आती है? एजी सिल्वर 47। क्या बात है, कल वाले ज्ञान के बाद में पढ़ने लग गए रे। चलो बढ़िया बात है। लिखो रे एस्क। बढ़िया है, पढ़ोगे तो काम आएगा। एस्क में लिख दो पहला। केलेव राइट। केलेव राइट। फॉर्मूला AuTe2। जहां ये टी है ना, ये है टेलुरियम। और एक और लिख दो सिल्वनाइट। दो खा जाओ रे। क्योंकि एक कितने नंबर पे आ रहा है? 79। कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं? एक। तो इसकी संयोजकता सिर्फ एक होगी इस कारण। हाँ, तो ये इसके दो हो गए एस्क। सोने की माप तोलन किस में किया जाता है रे? तो माप तोलन इकाई लिखो इसकी। कैरेट। एक क्वेश्चन लिखो रे। और क्वेश्चन पे लिखो SSC 2017 22 23। जो अभी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आ चुका है, 17 22 23। लिखो। एक कैरेट में कितने ग्राम होते हैं? एक कैरेट में कितने ग्राम होते हैं? इंग्लिश वाले लिखो रे। हाउ मच गोल्ड इज देयर इन 1 कैरेट? एक कैरेट में कितने ग्राम होते हैं? हाउ मच गोल्ड इन देयर 1 कैरेट? हाँ रे बताओ रे।
कैरेट में क्या होती है? क्वालिटी होती है। किसने कहा रे? किसने कहा? कैरेट है ना, कैरेट इसी में तोला जाता है, कैरेट में तोलते हैं इसको, सोने को। मत कह देना ये कैरेट क्वालिटी है। इसी के आधार पर आप सोने की मात्रा डिसाइड करोगे। यदि आप 24 कैरेट बोल रहे हो तो उसमें सोने की मात्रा कितनी है रे? 100% है। और 22 बोलते हो तो कितनी? 74 या 75? 75। ठीक है, 18 करोगे तो और कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको निकालनी पड़ेगी ये सोने की मात्रा है। किसने कह दिया आपको ये क्वालिटी है? आंसर बताओ पहले आप इसका। 0 पॉइंट आगे। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा 0.200 ग्राम, जो अब तक अभी ऑप्शन में आया ही नहीं। आंसर है लेकिन अब तक ऑप्शन में नहीं आया है कभी भी। आप दूसरा ऑप्शन बनाओ इसी से, इसको चेंज करो। क्या 1/5 ग्राम? 1 ग्राम का 1/5वां भाग, ये इसका दूसरा आंसर जो भी कभी नहीं आया। अब और बना दो एक और, इसी से बनेगा, इतना बता देता हूं। अब बताऊं ये तुम लोगों ने कहां से बता दिए? गूगल कर रहे हो? गूगल पे दो ही आंसर मिलते हैं, तीसरा गूगल पे नहीं मिल रहा है जो एसएससी वालों ने ढूंढ रखा है। कितनी पावर है पॉइंट के आगे? तो मैं मिली लिख सकता हूं। 200 मिलीग्राम, जो अब तक तीनों बार ऑप्शन में रहा है। ये इसके तीन आंसर है रे कि 1 ग्राम, एक कैरेट में कितने गोल्ड, कितने ग्राम गोल्ड होता है? या तो 0.200 ग्राम, या 1 ग्राम का कौन सा भाग? 1/5वां भाग, या 200 मिलीग्राम। आंसर जब अब तक तीनों बार ऑप्शन में यही रहा है रे। हाँ तो इतना ही होगा तो 18 का नहीं होगा क्या? हाँ। लिखो रे अगला, लिखो शुद्ध सोने में, शुद्ध सोने में शुद्ध सोने में सोने की मात्रा 100% होती है। शुद्ध सोने में सोने की मात्रा 100% होती है। कोष्टक में देना 24 कैरेट। आगे लिखो रे 18 कैरेट बराबर 75% गोल्ड और 25% अदर मेटल। 18 कैरेट में 75% गोल्ड और 25% अदर मेटल। ये सोना होगा ना जो 18 कैरेट वाला, ये हल्के से रेड कलर का मिलेगा रे आपको। किसके कारण? ये सोना आपको पीले कलर की शाइनिंग नहीं देगा। किसके कारण ये रेड हो जाता है? इस 25% की ज्यो ज्यो आप एसुदी बढ़ाओगे ना, तो जो इसकी शाइनिंग होती है पीले कलर की, वो क्या होती जाएगी रे? खत्म होती जाएगी। ज्यो ज्यो इसकी मात्रा कम होगी, वैसे वैसे शाइनिंग की मात्रा कैसे होगी रे? बढ़ती जाएगी। ये अपने इंडिया में सिर्फ राजस्थान, यूपी और एमपी को छोड़ने के बाद में जहां भी ज्वेलरी बनती है वो 18 कैरेट की बनती है रे। अपने वाले सेंटर वाले पॉइंट को छोड़ दो, जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं उसको छोड़ दो। इसके अलावा आपको कहीं भी जो ज्वेलरी मिलेगी वो 18 कैरेट की मिलेगी, राजस्थान में लगभग, इंडिया में लगभग। ठीक है, तो क्योंकि अपने ही सबसे ज्यादा सोने पहनने का यहाँ चलन है। ठीक है, इसी बेल्ट में सर्वाधिक सोने पहनने का चलन भी।
ठीक है, इससे ज्यादा बाहर नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो जो राजस्थान के टच के इलाके हैं ना, राजस्थान के जो सीमा बनाते हैं जो राज्य राज्य, उनमें मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि यहाँ लगभग राजा महाराजाओं का शासन क्या रहा है रे, यहीं पे रहा है ज्यादातर। इसी कारण यहाँ सर्वाधिक सोने पहनने का चलन पाया जाता है। एक सोने का मैं क्वेश्चन आपको करवा के आया था रे, कौन सा परमाणु है? एक परमाणु क्या द्विव परमाणु का? एकल परमाणु का ये कभी भी AU2 नहीं बनाता। ठीक है, तो लिखो नोट पहला, इतना सोना एकल परमाणु की इकाई है। सोना एकल परमाणु इकाई है। नोट का सेकंड पॉइंट, सोना सबसे तन्य धातु है। सोना सबसे तन्य धातु है। तन्य का अर्थ हो गया तार बनाना। क्या आप इससे लंबे से लंबा क्या कर सकते हो रे? तार बना सकते हो। एडिंग लगाओ सिल्वर चांदी। परमाणु क्रमांक 47। इनको याद करने का एक ही तरीका है, बार बार लिखो रे। लैटिन वर्ड, हाँ बोल तो सही सर, वैसा ही कुछ बोल रहे हो। अर्जेंटियम, टीएम बोला करो लास्ट में। अर्जेंटियम इसका लैटिन वर्ड देखो रे। मैंने आपको अब तक लैटिन वर्ड किस किस की बात कर ली है, ध्यान रखना, लैटिन वर्ड का बहुत बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले किसकी बात की थी रे अपन ने? सोडियम की, क्या होता है? नेट्रियम। उसके बाद में पोटेशियम की, क्या होता है रे? कैलियम। ठीक है, इसके बाद पी ब्लॉक में कोई आया था? कौन आया था? ले पीबी कहाँ आता है? पी ब्लॉक में आता है। पलम्बन था। ये किसका प्रतीक है? तो ये पी ब्लॉक में आता है। ये पी ब्लॉक में आता है रे। हैं? एक बार दोबारा सोच लो। हाँ, पी में आता है। नहीं, ऐसे देख रहे हैं सारे सारे कि ये आता कहाँ है। हाँ, तो सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद में AU, AG, HG, Fe। एक और आया था कल, आया था कल एक, दिमाग में नहीं आ रहा किसका आया था। अरे एक लैटिन वर्ड और आया था कल, टंगस्टन का सही है, W। पारा। हाँ, तो HG, इसके अलावा और कोई नहीं आया। हाँ, तो देखो रे, ये वाले जितने भी है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिनमें अब तक एग्जाम में यदि सर्वाधिक बार आया है तो एक बार तो ये आया है, AU ओरम वाला। ठीक है, जो आपको लगभग याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपको लगभग याद रहता है जिनका पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये भी रह जाएंगे, ये भी रह जाएगा। यदि कोई दिक्कत करता है तो HG वाला आपको कर सकता है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेटिन वर्ड है ना, इनको ये घर पे जब भी अपना ये टॉपिक पूरा हो जाए सबको एक साथ लिख देना रे। हाँ, सिल्वर चांदी। एस्क बताओ रे, अभी लिख के आए हो इसका, जस्ट इससे पीछे वाला तो दोबारा लिख दो एस्क।
इसका क्या था रे कल? हाइड्रा रजियम। अतुल तेरे क्या काम हो गया तेरे इतने दिन? हम्म। मैंने क्या कहा था तेरे को याद है? 1 1.5 साल के लिए शादियां व्यादियां सब त्याग दो। तभी तभी पार पड़ने वाली है, तभी खुद की होगी और खुद की में कोई आएगा। खुद की थी? हैं? अरे मैं आता हूँ, मेहंदी वेहंदी चेक करो रे। नहीं खुद की होती तो फिर ये 11 नहीं, फिर तो पूरा 1 2 महीना निकाल के आता। हाँ। ये इसके 3 सबसे महत्वपूर्ण यौगिक हैं सिल्वर के। पहला सिल्वर क्लोराइड, दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड और तीसरा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कहाँ कहाँ किसका उपयोग करते हैं कोई बताएगा? एक का तो मैं बता के आ गया आपको, सिल्वर ब्रोमाइड का दर्पण के लेपन में। ठीक, और एक और बता गया मैं इसका। हाँ तो AgNO3 होता है, तो इसकी एक बार इसी की बात कर लेते हैं ना। इसके अलावा बताओ। फोटोग्राफी में ध्यान रखना, सफेद फोटोग्राफी होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं रे? इसी का प्रयोग करते हैं, AgCl का प्रयोग। नए वालों ऊपर के जा सकती है, पक्की बात बता रहा हूं, क्यों जा सकती है कारण है। ये चीजें पहले हो चुकी ना, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, शाही वाली ये नहीं है। देखो रे, वर्णी कांच आता है एक, वर्णी कांच बताऊं आपको कौन सा कांच होता है? जितने भी आपने सुंदर सुंदर कांच के गिलास देखे हैं, और जहां तक आपको सर्वाधिक गिलास मिलेंगे बार में या क्लब में, वो सारे के सारे किसके द्वारा बनाए जाते हैं रे? AgCl के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनका नाम होता है वर्णी कांच। तो वर्णी कांच को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं रे? AgCl का। और AgI, ये अभी ताजा घटना है इसके ऊपर, तो मैं कल ही चर्चा कर रहा था इसकी। कृत्रिम वर्षा। ठीक है, दुबई ने क्या है इसका सर्वाधिक प्रयोग किया था रे, AgI का। ठीक है, ये कृत्रिम वर्षा के लिए यानी देखो इसकी 3 4 तरीके की बात होती है। या तो आप इसको बोल सकते हो कि अंबर की बुआई की जा रही है, यानी मेघ बुआई कर रहे हैं, मेघ सीडिंग कर रहे हैं अपन, यानी क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, क्लाउड बना रहे हैं। ठीक है, या कृत्रिम वर्षा, इसी में इसका आंसर हो जाएगा। तो दुबई ने सर्वाधिक इसका प्रयोग किया, तो नेचर के साथ क्या हुई रे? छेड़छाड़ हुई ना। तो अब इतनी बारिश हुई जिससे दुबई पूरी क्या हो गई? डूब गई, क्योंकि वहां पहले बारिश हुआ नहीं करती थी, तो वहां पानी के निकास की सुविधाएं थी नहीं। ठीक है, आदमी क्या जब कोई चीज को आती है उसके सामने, तभी वो उसकी क्या करता है? सॉल्यूशन निकालेगा उस प्रॉब्लम का। लेकिन कभी दुबई के सामने ये समस्या आई नहीं, क्योंकि वहां की बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वहां सर्वाधिक किसका प्रयोग किया गया था रे? AgI, सिल्वर आयोडाइड का। तो पहली हेडिंग लगाओ AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। उपयोग में लिख दो रे पहला, वर्णिकांच में, वर्णिकांच बनाने में वर्णिकांच बनाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में अगला लिखो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों उपयोग पता है आपको। पहला उपयोग लिख दो दर्पण का लेपन करने में, दर्पण का लेपन। हर्ष तू कितने दिन से आया आज? तुम दोनों की मैंने कल ही बात की थी, तुम लोग आज आ गए। क्लास में तुम्हारी कल चर्चा की थी हमने।
मुद्दा बिठाया गया था कि हर्ष और अतुल क्यों नहीं आ रहे। हाँ, पहला लिख दो रे दर्पण का लेपन करने में, और दूसरा लिख दो सफेद फोटोग्राफी में। तीन नंबर लिखो रे सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। लिख दो कृत्रिम वर्षा में। मेघ विजन क्लाउड सीडिंग। अंबर बुआई। और बादल बनाने में। ये बातें वैसे एक ही हैं रे सारी की सारी, लेकिन क्या पता कोई दूसरा एग्जाम में शब्द का प्रयोग कर ले तब बात अलग हो जाएगी अपने लिए। कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, मेघ विजन, क्लाउड सीडिंग, ठीक है। अंबर बुआई वही क्लाउड, क्लाउड पुटिंग, ठीक है। और बादल बनाने में क्लाउड मेकिंग। वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे बादल के पर्यवेक्षी हैं, अंबर और मेघ तो। यदि जिसको थोड़ा बहुत हिंदी का होगा उसके कोई इशू नहीं आने वाला है। अगली हेडिंग लगाओ रे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसका दूसरा नाम लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक। अब जो तू एक बार बोल रहा था ना कि मतदाता स्याही में, वो ये है। लिख दो रे इसका उपयोग मतदाता स्याही में। लिखना एक सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग लिखो, सिल्वर नाइट्रेट। लिखना सिल्वर नाइट्रेट का विलयन प्रयोगशाला में। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन प्रयोगशाला में भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन प्रयोगशाला में भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है, क्योंकि भूरे रंग की बोतल से प्रकाश का आवागमन नहीं होता है। क्योंकि भूरे रंग की बोतल से प्रकाश का आवागमन नहीं होता है। जिससे आवागमन नहीं होता है, जिससे यह आयनित नहीं होता है, जिससे यह आयनित नहीं होता है। नोट लगाओ रे। चालकता का क्रम।
वैसे तो ये बहुत बार आ गया, लेकिन लिख लो आज एक बार दोबारा। सर्वाधिक चालकता किसकी होती है रे? चांदी के बाद तांबा, तांबे के बाद है लोहे या सोना? चालकता क्रम सर्वाधिक चांदी, लेस देन कॉपर, लेस देन गोल्ड, लेस देन एल्यूमिनियम। एक बार एक चीज बताओ रे, नहीं बताया ना तो देख लेना, अब से सिलेबस की रान काटना चालू कर दूंगा। कितने टाइप का होती है चालकता? हाँ, एक तो तापीय चालकता, वेरी गुड। एक विद्युत चालकता। चालकता कितने प्रकार की होती है रे? दो प्रकार की। तो मैं दोनों में सर्वाधिक हाईएस्ट किसकी होती है? चांदी की। चाहे विद्युत में चले जाना और चाहे तापीय चले जाना, थर्मल कर लो चाहे इलेक्ट्रिकल कर लो। एक बात और लिखवा के आया हूं मैं इसकी आपको, इसी चांद अरे रुक रहा है। हाँ नहीं गया, यही है ये। हाँ, एक पॉइंट और लिखवा के आया था मैं चांदी का आपको। हाँ, सर्वाधिक प्रावर्तन। सिल्वर के 2 पॉइंट 3 पॉइंट है, याद रखना। चाहे कोई सी चालकता की बात कर ले, चाहे थर्मल करे चाहे इलेक्ट्रिकल करे, चालकता सर्वाधिक किसकी होती है? चांदी की होती है। और सर्वाधिक रिफ्लेक्शन, यदि आपको ये पता करना होगी अच्छी सरफेस कौन सी है परावर्तन के लिए, तो सबसे अच्छी सरफेस किसकी होती है रे? चांदी की। अर्थात चांदी की सतह मैक्सिमम परावर्तन दर्शाती है, रिफ्लेक्शन दर्शाती है। तो इसके नीचे लिख सकते हो आप ये बातें चांदी के। उच्च तापीय या विद्युत चालकता और साथ में उच्च प्रकाश परावर्तन। हर्ष, तेरे पास में बैठा, इसको एक बार बोलना इधर। यदि मैं इन तीनों को एक साथ एक नाम देना चाहूं, एक, भूल जा कि ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तब क्या देगा? एक नाम, सिल्वर हैलाइड। ध्यान रखना रे, हेलोजन परिवार जब यौगिक बनाता है किसी के साथ, ये कौन सा परिवार है? हेलोजन है। आप पढ़ के आए हो पी ब्लॉक में, ठीक है। ये कौन सा परिवार है? सारा का सारा। साथ में इसमें कौन रह गया? बस फ्लोरीन रह गया है, और सारे सारे आ गए हैं, ठीक है। तो ये कौन से परिवार कहलाते हैं? हेलोजन। क्यों कहते हैं इनको हेलोजन? क्यों बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि कोई हेलोजन परिवार एक साथ, जैसे मान लो लगभग फ्लोरीन को छोड़ दो कि सारा परिवार यौगिक बना रहा है, यदि आप ये कहना चाहो तो ये इसको आप ये कह सकते हो कि ये सिल्वर हैलाइड्स बनाते हैं। सिल्वर क्या बनाती है? सिल्वर हैलाइड्स बनाती है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे वाला नोट लगाऊंगा उसमें यही वर्ड लिखवाऊंगा मैं आपको। तो सिल्वर हैलाइड्स, तो ध्यान रखना जहां भी हैलाइड्स वर्ड शब्द का प्रयोग होता हो ना, तो ये मान लेना कि हेलोजन के परिवार के लगभग सारे सदस्य वहां शामिल हो गए हैं। यानी कोई या तो चारों के साथ बनाता होगा, या कोई एक रह जाता होगा, या तीनों के साथ पक्का बनाता होगा। तो ये चीज दिमाग में रख लेना रे कि हेलोजन परिवार यदि किसी के साथ यौगिक बनाता है, तो उस यौगिक के लास्ट में आप क्या जोड़ दोगे रे? हैलाइड्स। क्या जोड़ दोगे? हैलाइड्स। ये ध्यान रखना रे। जैसे अपन अभी, मैंने आपको ये 100 ट्रिकें समझा रखी हैं पहले ही, ये मेरे दिमाग में आ जाई है। जैसे ये वाली NO3, कि जब भी आपके लास्ट में किसी के NO3 NO2 NO आ जाए, तो आप कौन शब्द का प्रयोग करोगे? नाइट्रेट या नाइट्राइट का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ये जैसे CO3 CO2 CO, तो कार्बोनेट का प्रयोग करोगे। यदि इससे पहले हाइड्रोजन आ गया है CO से पहले, तो किसका प्रयोग करोगे? बाई कार्बोनेट। जब भी हाइड्रोजन बीच में आएगा तो किसका? बाई का। और यदि वो ऑक्सीजन के आगे आ जाएगा तब क्या करोगे? हाइड्रोक्साइड। ये बात की हुई है ना। तो बस ये शब्द और ध्यान रखने लेना कि यदि हेलोजन परिवार एक साथ यौगिक बनाता हो,
तो उसको क्या बोलते हैं रे, हैलाइड्स बोलते हैं। तो ये चीज आप लिख लेना कहीं भी, यदि आपको नहीं याद रहे तो अगले नोट लगाओ, एक नोट में लिखो। इतना फोटोग्राफी प्लेटों में, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर हैलाइड्स का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि ये प्रकाश के द्वारा, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड्स का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश के द्वारा अपचयित नहीं होते हैं, अपचयित नहीं होते हैं। अब देखो, मैंने आपको ये बात, आपको वैसे समझ में वहीं आ जानी चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने दिमाग लगाते नहीं हो रे। मैंने आपको AgNO3 में एक बात लिखवाई कि इसको यदि प्रयोगशाला में विलियन में रखते हो आप, प्रयोगशाला में इसका विलियन बना के रखोगे, तो किस में रखते हैं अपन इसको, भूरे रंग की बोतल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, कारण है क्योंकि ये वहां क्या हो जाएगा रे, अपचयित होकर आयन बना देगा, ठीक है, जिससे सिल्वर नाइट्रेट रहेगा ही नहीं बाद में, ठीक है। लेकिन हैलाइड्स ऐसे होते हैं, इनको आप प्रकाश की उपस्थिति में कहीं रख दो, ये किसी भी कंडीशन में अपचयित नहीं होंगे, ठीक है। इसी कारण जो फोटोग्राफी प्लेटें होती हैं उनमें किसका प्रयोग करते हैं रे, फोटोग्राफी प्लेट का, समझे आप। जो मैंने आपको लाइटिंग वाली बताता हूँ ना, फोटोग्राफी में अपन फोटोकॉपी करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो लाइटिंग वाली आती है उसके ऊपर एक क्रोम और लगी हुई आती है ब्लैक कलर की, ठीक है, वो क्या होती है रे, आपकी फोटोग्राफी प्लेटें होती हैं, ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर हैलाइड्स का प्रयोग करते हैं। हेडिंग लगाओ लोहा। परमाणु क्रमांक 26। देखो रे, मैं जब पढ़ता था तो मेरे इसका परमाणु क्रमांक 25 याद रहता था हमेशा, ठीक है। मेरे इसमें बहुत कंफ्यूजन रहा है, हमेशा रहा है, ठीक है। तो इसका दिमाग में रखना आप, किसका परमाणु क्रमांक, यदि आपके किसी कंफ्यूजन रहता हो तो इसका ध्यान रखना, ये 26 पे है। क्योंकि बताऊं क्या होता था, ये अतिरिक्त स्थायित्व रखता है, अर्धपूरित वाली बात नहीं आती थी। तो जब भी सर पढ़ाते थे कि अर्धपूरित होते हैं, जो कक्षा का होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, अतिरिक्त स्थायित्व, स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या था, मैं ये सोचता था कि यार लोहा है ना बहुत कठोर होता है, तो अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करने की वजह से क्या होता है, कठोर होता है। बहुत दिनों बाद में समझ में आया कि लोहे कठोर करने के लिए क्या मिलाते हैं रे, कार्बन मिलाते हैं, लोहा तो कठोर होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक ये बात दिमाग में नहीं आई थी ना कि हाँ ये कार्बन की वजह से कठोर होता है, ठीक है, तब तक ये मेरे दिमाग में 25 पे बैठा रहता था। उसके बाद में तो आपके भी यदि ये करेक्शन होता हो, ठीक है, तो ध्यान रखना ये कितने नंबर पे आता है रे, 26, ठीक है। अब लोहा की आप इंग्लिश बनाओगे तो क्या बनेगी, आयरन, ठीक है, जबकि इसका प्रतीक क्या होता है, Fe, ठीक है, अर्थात इसका भी एक क्या होगा आपका लेटिन वर्ड, और इसका लेटिन वर्ड क्या होता है रे, फेरम। तो लिख दो लेटिन वर्ड फेरम। एक्स की लिखो रे, बताओ रे, बहुत बार पढ़े होंगे आपने, हेमेटाइड, Fe2O3, पहले ये लिखो, हेमेटाइड Fe2O3। हाँ रे, अब देखो इसके एस को में मैं आपको दो तीन बातें लिखवाऊंगा, कैसे, इसके मात्रा में लिखवा रहा हूं कि जो भूपर्टी होती है, भूपर्टी यानी जो अर्थ की सरफेस है, ठीक है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लोहा एस कौन सा है, हेमेटाइड, सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है। ध्यान रखना, ये नहीं कह रहा कि इसमें सर्वाधिक मात्रा की लोहे की मात्रा है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एच का है, लोहे का, ठीक है। आगे लिखवाऊंगा मैग्नेटाइड, तब वहां लिखवाऊंगा कि इसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है रे, लोहे की होती है। तो दोनों बातों में फर्क है, ये बात समझ लेना, ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला है, और जो अगले जस्ट लिखेंगे मैग्नेटाइड, वो सर्वाधिक मात्रा में उसमें क्या पाई जाती है, लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो इसके कोष्टक में लिख दो, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला सर्वाधिक अयस्क, पृथ्वी की सतह पर
पाए जाने वाला लोहे का सर्वाधिक अयस्क। अगला अयस्क लिखो रे मैग्नेटाइड। फॉर्मूला Fe3O4 और कोष्टक में लिख दो लोहे की सर्वाधिक मात्रा। और कितनी होती है रे? 72%। अगला लिखो लिमोनाइट। लिमोनाइट फॉर्मूला Fe2O3.2H2O। लिमोनाइट देखो रे, इसका फॉर्मूला याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इसका और एक इसका, एक लास्ट में लिखवाऊं उसका। ये तीन के फॉर्मूले जरूर याद रखना। इनमें कोई खास फर्क नहीं है इन दोनों में। यदि जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि इसकी वैलेंसी कितनी है और इसकी वैलेंसी कितनी है, वो इसको बैलेंस कर सकता है। और कोई बड़ा खेल नहीं है। इसकी कितनी है रे यहाँ पे? 3। इसकी यहाँ पे कितनी है? Fe2। ये +2 भी दर्शाता है और +3 भी दर्शाता है, ध्यान रख लेना दोनों। ठीक है, तो यहाँ इसकी कितनी है? 3 है। पहले इसकी पता कर लो ना, इसकी आपको पता है कितनी होती है? 1 की 2, तो 3 की 3 होगी तो कितनी हो गई? 6। तो बैलेंस करने के लिए कौन सी अवस्था में आना पड़ेगा? इसको +3 में आना पड़ेगा। तो सेम बात यहाँ पे आपके लिए। हाँ, अगला लिखो रे सिडेराइड। सिडेराइड और अगला लिखो आयरन पायराइड। आयरन पायराइट ध्यान रखना रे, आपके वो दोनों अयस्क आपकी एग्जाम के हिसाब से, लोहे के हिसाब से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों महत्वपूर्ण अयस्क में आते हैं। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क ये है। फॉर्मूला Fe2। अब ये बताओ रे, इसका एक क्वेश्चन बता सकते हो आयरन पायराइड का कोई भी? हाँ, इसको मूर्खों का सोना कहते हैं। जो कृत्रिम आभूषण बनते हैं ना, वो किसके बनते हैं रे? आयरन पायराइड के बनते हैं। तो इसके कोष्टक में लिख देना मूर्खों का सोना। कई बार आपने गांव में सुना होगा ना रे, पहले सोना लाने गए फिर गल दे दिया, वो ये दे देते हैं आयरन पायराइड। वो दिखता कैसा है? ये एकदम सोना ही दिखेगा, पेवर। हाँ, इसका नीचे इसका उपयोग लिख देना कृत्रिम आभूषण बनाने में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। कृत्रिम आभूषण बनाने में। एक नोट लगाओ रे, लिखो पायराइड एस को जलाने पर पायराइड एस को जलाने पर कौन सी गैस निकलेगी रे? कहां से निकलेगी रे? कार्बन डाइऑक्साइड। एस है, जला रहे हैं, O2 चाहिए, कौन सी बन जाएगी? सल्फर डाई ऑक्साइड। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो कि सी है ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही नहीं सकती। अपने पास क्या है? सल्फर है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्या बना देगा रे? सल्फर डाइऑक्साइड। तो लिखो सल्फर पायराइड एस को जलाने पर
सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है। हेडिंग लगाओ लोहे के प्रकार, टाइप्स ऑफ आयरन। सोने को पहचानने के गुण बताओ रे पहले। ये तुम्हारे पेन गिरते क्यों रहते हैं मेरे, ये समझ में नहीं आई। अरे सोने को पहचानने के गुण, यदि आपको कोई ये कह दे कि आपको बिना गलाए सोने की पहचान करनी है, कैसे करोगे? घिसकर? अच्छा, तेरे घिसने वाले का रूल बताऊं? तू जब इसको घिसेगा ना तो एक बार ये सोने को भी फैल कर देता है। इसकी चमक इतनी भयंकर होती है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। यदि कभी भी यदि ऐसा मौका मिल जाए, ठीक है, और सोने को पहचान करने का टाइम आ ही जाए कि यार कहीं आप फंस गए हो, कोई ऐसा उल्टा सुल्टा काम करो, ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके लिए आपको एक राय दे देता हूं, जितना ज्यादा चमकीला यदि आपको दिख रहा है तो वो सोना नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में लगा देना। दूसरा, उसको है ना आप पीट के देख लेना रे, यदि उसमें टन की आवाज आती है तो वो सोना नहीं है। सोना इतनी आवाज नहीं करता, सोना ज्यादा आवाज नहीं करेगा। आप उसको पटक दो, कितना ही पटक दो, सोना आवाज नहीं करेगा। दूसरा, सोने को फिर आप चोट मारोगे ना तो सोना पिचक जाएगा, नॉर्मल चोट से ही। नॉर्मल चोट से सोना क्या हो जाएगा, यदि वो 22 कैरेट या 24 कैरेट सोना है तो पक्का अपना स्थान क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ये सोने को बिना पिघलाने के पहले के 3 गुण हैं जिनसे आप ये दावा कर सकते हो, 100% अभी भी सीधी नहीं है, कि ये 95% क्या है रे, सोना है। 5% यदि अगले की किस्मत खराब हो तो फिर भी गलत निकल सकता है। बाकी जो जितना अपने दिमाग में क्या आता है कि सोना जितनी शाइनिंग मारता है वो सोना नहीं है। आयरन पायराइट से खतरनाक शाइनिंग सोना नहीं मार सकता। ये एक बार यदि किसी के हाथ में दे दोगे ना आप, तो अगला ये कहेगा कि धरती का सबसे शुद्ध सोना ही मेरे को दिया है। हाँ, तो अगली हेडिंग लगाओ लोहे के प्रकार, जिसमें पहली हेडिंग लिखो रे पिग आयरन। आपने पढ़े ना पिटवा लोहा, वो है पिग आयरन। पिग आयरन लिख दो रे, अशुद्ध लोहा या कच्चा लोहा। अशुद्ध लोहा या कच्चा लोहा। दो नंबर पे लिखो कास्ट लोहा। कास्ट, जो आप तक आज तक पढ़ के आए हो, ढलवा लोहा। ढलवा पिटवा, ये 3 पढ़े हैं ना, पिग, ढलवा एंड पिटवा। तो ढलवा लोहा किसका नाम है दूसरा? कास्ट लोहा। किसकी अशुद्धि मिलाते हैं लोहे को कठोर बनाने के लिए? कार्बन की। तो पहला पॉइंट लिख दो, लिख देना कठोरता के लिए 2 से 5% कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। कठोरता के लिए 2 से 5% कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। अगला पॉइंट, इसका रंग दूसर रंग होता है। इसका रंग दूसर रंग होता है, डल। इसका रंग दूसर रंग होता है।
और 3 नंबर पे लास्ट लोहा लिखो रे, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। लिखो, लिख देना सबसे शुद्ध रूप, प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे शुद्ध रूप, इसलिए इसका उपयोग, सबसे शुद्ध रूप है इसलिए इसका उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है। और इस लाइन को स्टार लगा दो रे। सबसे शुद्ध रूप है, इसका उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है। स्टार लगा देना इस लाइन को। पहले वाली लाइन नहीं आई है, जो आगे है ना इसके आगे, इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, चुंबक बनाने में। ये लाइन लिमिट से ज्यादा बार आपके एग्जाम में आई हुई है कि चुंबक बनाने के लिए कौन से लोहे का उपयोग करते हैं, तभी आपको तीनों ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो कौन से लोहा करते हैं रे, पिटवा लोहा। अगला पॉइंट, यह आसानी से टूट जाता है। हाँ, जो शुद्ध होगा वो आसानी से टूट जाएगा। लोहे की एक कंडीशन है, यदि ये जितना प्योर है उतना जल्दी क्या हो जाएगा रे, टूट जाएगा। ये बात दिमाग में फिट कर लेना, यह आसानी से टूट जाता है। और अगला पॉइंट, इस लोहे को जंग लगती है, इस लोहे को जंग, रस्ट है, हो शुद्ध में ही लगेगी सबसे ज्यादा ही। आयरन, आयरन ऑक्साइड यही बनाएगा, उसमें कार्बन की मात्रा मिली हुई होती है। एक बात सोच के देख, यदि उसमें कार्बन की मात्रा नहीं मिलाई गई तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये आसानी से टूट जाता है। तो पता चला वंदे मातरम और कहीं चली गई। वंदे मातरम आज के दिन कितनी है रे भारत में? वंदे मातरम ट्रेन आज के दिन कितनी है भारत में? 8। 8 तो राजस्थान में चल रही हैं, 8 तो राजस्थान में घूम रही हैं अभी। 41 है आज के दिन, याद रख लेना रे। वंदे भारत ट्रेन आज के दिन भारत में 41 है। अब तक का डेटा है ये, 2025 तक आते ये डेटा कितना पहुंच जाएगा, 72। 72 का आंकड़ा पूरा कर लेंगे हैं। अरे वंदे भारत, वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, हाँ नोट लगाओ रे। क्वेश्चन तो सही था, वर्ड गलत प्रयोग हो गया, आंसर भी सही आया है। आप मैथ में नहीं करते हो रे, बोले हो एन कैन प्रकारेण आंसर आ जाना चाहिए। बाकी वो तरीका गलत है या सही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ नोट में हेडिंग लगाओ रे। स्टेनसेल स्टील, स्टेनसेल स्टील, अरे तुम लिखो, वो दूसरा है जिसकी मैं लिखवा रहा हूं, एक बार लिख तो लो। स्टेनसेल स्टील लिख देना। इसमें 1 से 2% कार्बन मिलाया जाता है, इसमें 1 से 2% कार्बन मिलाया जाता है। अब आपने एक चीज देखी होगी, जो स्टील होता है वो चमकता है, क्यों? लोहा तो नहीं चमकता। नए वालों एक बात दिमाग में फिट कर लेना, ये धरती पे कोई यौगिक नहीं है। पहली बात तो ये धरती पे कोई यौगिक नहीं है।
इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? लोहे का। जब आप लोहे में क्या मिला देते हो? कार्बन है, तो क्या मिल जाएगा? स्टील। इतना ही रूल है, कोई यौगिक नहीं है दूसरा। यदि दिमाग में यदि ये चीज हो कि ये कोई दूसरी चीज है तो ये नहीं है, ये किसका रूप है? दूसरा, लोहे का रूप है। अब एक बात बताओ रे, लोहा नहीं चमकता? लोहा चमकता नहीं है। ये बना किससे है? लोहे से ही बना है। तो इसमें चमक किसकी वजह से है फिर? ना, कार्बन चमकता है तो रोटी चमकती है क्या? रोटी चमकती है? आप रोटी को जला के देख लेना, रोटी चमकती है क्या? नहीं चमकती ना। ध्यान रखना, स्टील में चमक लाने के लिए किसको मिला देते हैं रे? क्रोमियम को। तो लिख देना, स्टील में चमक लाने के लिए क्रोमियम को मिलाते हैं। स्टील में चमक लाने के लिए क्रोमियम को मिलाते हैं। सेलुलोज किसका रूप है? सेलुलोज। पहले सेलुलोज नहीं, मैं एक शब्द छोड़ के आया था कि मैं क्लास के लास्ट में पूछूंगा। वो मैंने यहां से हटा दिया था, इसका था वो। ये वर्णी शब्द पिगमेंट बायोलॉजी में कहाँ आता है? वर्णी लवक आते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से रे? वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और तीसरा हरित लवक। कार्य बता इसका। लवक तीन टाइप के होते हैं आपके, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, तो वर्णी लवक के कार्य, रंग देने का, ये वाला। कार्य पूछ रहा हूं तो हरी मिर्च कहां से ला रहा है बीच में यार? भोजन को संचित। अब तुम लोग ये नहीं कह सकते कि सर हमारी मैडम ने पढ़ाया नहीं थे। बताऊं क्यों? ये मैं खुद पढ़ा के आया हूं एक दिन एक क्लास में। और हरित लवक का कार्य है भोजन को बनाने का। कौन सी अभिक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए तीन चीजें अनिवार्य जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अरे डाट इसको। H2O। और अरे तो एक कार्बनिक यौगिक हुए सिर्फ एक घटक हुआ है तो ग्लूकोज तो बनेगा। जो ग्लूकोज C6H12O6 बनाने के लिए और साथ में यहां से O2 निकालने के लिए जो चीज यहां से पहले चाहिए वो एक तो हो गई है कार्बनिक यौगिक, जिसमें कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, जिनके कितने कितने अणु? 6 अणु। ठीक है, अब बताओ दो और हैं, दो घटक।
तेरे मैं ना भी एटीपी तेरी बनाने वाला हूं। मैं तेरे को बहुत बार कह चुका हूं, तू पहले सोच लिया अगर मैं क्या पूछ रहा हूं। एटीपी बताऊं कहां बनेगा? ये मान ले गेहूं है, तेरी मम्मी ने रोटी बनाई, तूने खाई, खाने के बाद में ये तेरे माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, वहां O2 आई, तब एटीपी बनेगी। कहां आ रहा है अभी? अरे इतनी बड़ी प्रोसेस है, यहां बनेगी। बैठ। अरे दो घटक और बताओ पहले, मैं बता के आया हूं क्लास में आपको। आप मजाक में ले रहे हो इसको? ये क्वेश्चन आया हुआ आपके 4 से 5 बार कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तीन घटक बताओ। है, देखो रे, पहला घटक क्या है कि यह कार्बनिक यौगिक होना चाहिए। दूसरा घटक आपके लिए पास क्या होना चाहिए रे? क्लोरोफिल। यदि क्लोरोफिल नहीं हुआ तो ये क्रिया आगे चलेगी नहीं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटक है, भूल जाते हो, प्रकाश। यदि इन तीनों में से एक भी एब्सेंट हुआ तो ये क्रिया रुक जाएगी। ये तीनों अनिवार्य रूप से जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में होने चाहिए, अन्यथा प्रकाश संश्लेषण की घटना कभी भी नहीं होगी। और दूसरी बात, एक चीज और सुन लेना रे, ओए, गाजर मूली बेचना बंद कर दो। मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं बायोलॉजी पढ़ाऊं ही। तुम्हारी बायोलॉजी की रान कटी हुई है पहले से ही, तो मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं इसको कराऊं। मेरे सिर पे दो सींग है क्या? मैं कि आपको तुम लोगों को ये बात बताते फिरूं कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं, और तुम लोग गाजर मूली बेच रहे हो यहाँ। अब वो क्वेश्चन भूल गया। कहाँ था मैं? सेलुलोज नहीं, यहाँ लास्ट में क्या क्या बोल रहा था? हाँ, अरे एक बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा था आप लोगों को। एक क्वेश्चन तो ये और याद रख लेना, वो अब याद आएगा तभी आएगा। इधर सुनो रे, भोजन बनाने की विधि भी यही है और ऑक्सीजन को बनाने की विधि भी यही है। यदि अगले ने थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ दिया कि ऑक्सीजन बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग होता है, और पहला ऑप्शन ये मिलेगा और तुम लोग इसको नहीं करोगे, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे प्रकाश संश्लेषण दिमाग में बैठा है किस नाम से? भोजन बनाने के नाम से। तो ध्यान रखना ना, O2 भी इसी से निकलती है रे। हाँ, अब याद आ गया। ये लाइट है ना, लाइट, ये सनलाइट होनी चाहिए सिर्फ। ये आर्टिफिशियल लाइट में प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन कौन से प्रकाश में इसमें होती है कि नहीं होती। दूसरा, प्रकाश की भी टाइमिंग है रे, ध्यान रखना, सुबह, दोपहर, रात, ठीक है, और एक आपका इवनिंग का समय है, ठीक है। इनमें से यदि ऑप्शन में, जैसे अभी आपके 2022 में क्वेश्चन आया था कृषि प्रेक्षक के एग्जाम में, ठीक है, कि निम्न में से, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, अब ध्यान रखना, निम्न में से कौन से समय प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती है? दोबारा सुन लेना, नहीं होती है। पहला मॉर्निंग, ठीक है, दूसरा दोपहर, तीसरा इवनिंग, और चौथा 4 बजे के आसपास इवनिंग। ध्यान रखना, इवनिंग का समय होता है। जहां इवनिंग में आपको बोल रहा हूं, इवनिंग ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि राजस्थान की एग्जाम थी ना, तो एकदम मारवाड़ी शब्द उठा के लाया था अगला, गोदुली बेला। जो आप तक आप सुनते आए हो ना कि शाम के समय वो कौन सा समय बोलते हैं रे? गोदुली बेला का समय बोलते हैं। क्योंकि जब पहले के टाइम पे जब गाय गाय वाय आया करती थी, पक्षी वक्षी अपने घर की ओर जाया करते थे, आपने कहानी एक कविता नहीं आई आपके कभी हिंदी में, ठीक है, तो ये समय कौन सा समय कहलाता है? गोदुली बेला का समय। तो इस समय पे प्रकाश संश्लेषण की घटना किसी भी कंडीशन में नहीं होती है। ये बात दिमाग में फिट कर लेना, बाकी बात करेंगे अपन कल।